जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है जो हमारे लिए हम दिन रात रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ अपने चुनाव में न केवल जाएगी बल्कि भारी मतों से चुनाव जीतने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। इस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं, उसमें हम रहें या न रहें मतभेद होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चूंकि उनकी जो विचारधारा है वो सीमित है। बिहार की राजनीति का किंग मेकर नीतीश कुमार को माना जाता है और आंकड़ों की बाजीगरी में अगर नीतीश कुमार भले ही कम हो लेकिन सत्ता की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। 17 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और नीतीश कुमार को जिसने भी आंखें दिखाने का काम किया बड़े शिद्दत से नीतीश कुमार ने उसे ठिकाने लगाने का काम किया है, चाहे आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह। जिस प्रकार से लगातार ये कयासें चल रही थी कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू यादव से लगातार बढ़ते जा रही है और लगातार खबरों का बाजार भी गर्म था कि ललन सिंह से इस्तीफा लिया जा सकता। आखिरकार वही हुआ कि आखिर जदयू में जो इतनी बड़ी फूट हो रही है, अंदरूनी कलह जो सामने आ रही है, आखिरकार 2024 में कैसे नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे अरुण कुमार सिन्हा जी। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह हो, आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया। अगर स्थिति यही रही और जिस प्रकार से दमखम भरा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, तो 24 में कैसे मुकाबला होगा मोदी से? क्या कहा, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, दावा कर रही है। दावा करिए तो सामने दिखाई पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ही कहा जाता है कि अभी शुरू भी नहीं हुआ कि इस तरह के मतभेद सामने आने लगे। तो यही ये बता रहे हैं कि उनकी मजबूती का कितना स्थिति स्पष्ट हो रहा है, कितना उनका पक्ष मजबूत है। तो इसमें कुछ कहने जैसी बात नहीं है। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यह सुदृढ़ता के साथ अगली चुनाव में न केवल जाएगी बल्कि भारी मतों से चुनाव जीतने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति हलचल चल रही थी, बिहार की सियासत में लगातार गर्माहट थी और जिस प्रकार से लगातार लालू यादव से जो ललन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही थी, आखिर ऐसा क्या देख लिया नीतीश कुमार ने जो इस तरह का कदम उठाया? भले ही पर्दे के पीछे से कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव रहा होगा। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये कदम उठाना पड़ा और लालू यादव से नजदीकियों के कारण क्या कुछ हानि जदयू को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ता? देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कुछ पार्टियां होती हैं जिनके एक सिद्धांत के प्रति उनके समर्पण ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी अधिकतर पार्टियां ऐसे लोग होते हैं जो कहने के लिए सिद्धांत और उनका कुछ रहता है लक्ष्य या सिद्धांत, लेकिन वो व्यक्तिवादी होते हैं और वो इंडिविजुअल अपना एक ग्रुप बनाकर राजनीति करते हैं। उनका निजी का स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्रीय धर्म या राष्ट्रीय स्वार्थ बाद की बात उनके लिए होती है। तो वैसी एक संगठन है, एक दूसरा है जो विचारधारा वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है जो हमारे लिए हम दिन रात रहे न रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। तो इस लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं, उसमें हम रहें या न रहें, यह इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र रहे। तो राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब बाकी लोग अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थों को ध्यान में रखकर वही सर्वोपरि है, इसलिए वो उसमें टूटन और जुटन होते हैं। एक बात जो सामने आ रही है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ललन सिंह और आरजेडी पर्दे के पीछे से ये खेल खेलना चाहती थी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जेडीयू का विलय आरजेडी में कर लिया जाए। इस चीज को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भाप लिया था, इसी कारण लगातार नाराज थे। ये बात मैंने कहा ना, मैंने कहा ना कि राजद किसकी पार्टी है? तो लालू जी एंड कंपनी की पार्टी है। जनता दल किसकी पार्टी है? तो नीतीश कुमार जी
और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले वैसे लोगों की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप कहेंगे कि किसकी पार्टी है, तो वो एक सिद्धांत, राष्ट्र प्रेम जिसमें है, जो राष्ट्र को सबसे ज़्यादा स्वार्थ को सबसे पहले देखता है, उसकी पार्टी है। इसलिए यही तो मैंने कह रहा है कि उनमें इसलिए मतभेद होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चूँकि उनकी जो विचारधारा है वो सीमित है, उनका व्यक्तिवाद उसके प्रति निहित है, और इसी व्यक्तिवाद के चलते चाहे जनता दल यू है और उसके नीतीश कुमार जी अपना हित देख रहे हैं, तो दूसरे तरफ ललन जी, अब उन्होंने देखा कि इसमें हमारा कुछ सिद्धि हो जाए, हम इससे भी बड़े नेता हो सुशील जाए। मोदी जी बोले हैं कि आने वाले दिनों में जदयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कितना उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो खत्म होता फिर अपना वो समाजवादी, जो तथाकथित समाजवादी जो लोग कहते हैं, वैसे तो गांधीवाद समाजवाद की बात हम भी करते हैं, लेकिन वो जो तथाकथित समाज है, चाहे राजद हो चाहे जनता दल यू है, यह मैंने पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि व्यक्तिवादी पार्टी है, तो इसको अपने स्वार्थ में परिस्थिति जैसा जहां बनेगा उसके अनुकूल वो चले चलिए, जाएंगे। सीधे तौर पे बीजेपी इस पूरे मामले पर कह रही है कि राजद और जदयू जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी पार्टी है, और इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से ललन सिंह से इस्तीफा लिया गया है और नई कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभालेंगे, अब देखने वाली बात होगी कि 2024 को लेके किस प्रकार से एकजुटता रहती है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जेडीयू में बिखराव होते जा रहा है, आने वाले दिनों में इसका भुगतान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को देखना पड़ेगा। रोहित, दर्श न्यूज, पटना।